दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे एक ट्राइबल औरत जो कि गद्दी कलान से हैं। उनकी एक चित्र है जो कि महान चित्रकार शोभा सिंह जी द्वारा बनाई गई है। एक पेंटिंग, उसमें एक खूबसूरत महिला आपको दिखाई दे रही होगी। ये खूबसूरत महिला क्या होती है? जो नीट एंड क्लीन, जिसके शार्प जो होते हैं वो नए नक्श हों और वेल कार्व्ड हों, भगवान के द्वारा ही बनाई गई समझो हो जाती है। उसकी जॉ लाइन्स और मस्कुलर फिजिक हो जिसकी, उसको एक सुंदर महिला का दर्जा दिया जाता है। और वो महिलाएं अक्सर आपको मिलती हैं कहाँ? मॉडलिंग की दुनिया में। वो अलग होती हैं दुनिया की औरतों से और वहाँ वो अपनी योग्यता के आधार पर पहुँच जाती है। ऐसी ही एक महिला ने 26 अप्रैल 1970 को यूगोस्लाविया में जन्म लिया और अपने वहाँ के माहौल के हिसाब से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और 16-17 साल की उम्र में उन्होंने अपने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और उसको और विकसित करने के लिए वो छोटी सी उम्र में ही इटली के मिलान शहर में पहुंच जाती हैं, जहां पर वो अपना कैरियर मॉडलिंग की दुनिया में बनाने आई थी। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सुंदर महिला की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में कवियों ने कई बार लिखा है। अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण माहताब की। बातें ठीक बैठती हैं ऐसी औरतों पर। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेलानिया ट्रंप की, फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस। उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी संघर्ष किया और यहाँ तक पहुँची हैं वो। अभी हाल ही में उनको द्वारा एक स्पीच दी गई है जिसके बारे में काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात ये है कि इन्होंने अपना जीवन कैसे जिया और इस मुकाम तक वो कैसे पहुँची, ये भी एक लंबी कहानी है। इसके लिए उनके कौन सहयोगी रहे, उसके बारे में बात करना भी उचित होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पाओलो जम्पोली नाम का एक शख्स जो 5 मार्च 1970 को मिलान के इटली शहर में पैदा हुआ और जिसका जो व्यवसाय करने का ढंग था या जो उसकी आशाएं थी वो मॉडलिंग से थी। वो वहाँ पर मॉडलिंग के कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। एक बार उसको जॉन कैसाब्लैंका, जो कि मॉडलिंग की दुनिया में के बादशाह थे, उन्होंने उसको प्रेरित किया कि आप मॉडलिंग के लिए यूएस में जाओ और वहाँ पर अपना सिक्का जमाओ। ठीक उसने वैसा ही किया और यहाँ आ पहुँचा यूएस में। और यहाँ आकर उसने ट्रंप के साथ दोस्ती निभाई और ट्रंप के जो रियल एस्टेट का कारोबार था उसको बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न मॉडल्स को जो उन्होंने हायर किया और उसको आगे बढ़ाया। ट्रंप को उन पर पूरा भरोसा था। इसी बीच वो एक बार फिर 1995 में मिलान सिटी के लिए जाते हैं एलीट मॉडल्स के लिए। तो वहाँ पर वो मिलते हैं एक मंडा उनग्राव नाम की औरत से, जिसको उनका एक एजेंट जीन बुरेल प्रक्योर कर रहा था जेफरी एप्स्टीन के लिए। वो अक्सर वो बंदा जो है जो जेफरी एप्स्टीन के लिए लड़कियां या एलीट मॉडल्स को प्रक्योर करता था और उनको भेजता था यूएस में। उससे मिले, उससे मिलने के बाद वो उनका जो वास्ता जो हुआ वो मेलानिया से हुआ। वो भी वहाँ पर थी उस वक्त। तो उन्होंने मेलानी को ऑफ़र दिया कि आप भी यूएस में आकर अपनी मॉडलिंग का आजमाइश करें। तो उन्होंने उसकी बात मानी और 1996 में जम्पोली ने H1B वीज़ा का अरेंज करके मेलानी को वहाँ से यूएस में बुला लिया और वहाँ पर उससे मॉडलिंग शुरू करवाई। वो शुरू में वहाँ पर जाकर रहने लगी और अपना जो काम वो बहुत ही ईमानदारी से निभाने लगी। और इसी काम के चलते उनको उसके जो मिस्टर जम्पोली से उनके जो
फ्लैट से वहीं रहना पड़ा एक फ़ोटोग्राफ़र मैथ्यू के साथ, और वैसे वो उन्होंने किया। इसी दौरान जो जम्पोली है वो इतना निकट था अपने ट्रंप के कि ट्रंप ने उसको कई जगह पर अपने जो प्रोग्राम थे या उनके जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसका हेड बना रखा था। जम्पोली का भी एक मॉडल से जो कि 17 साल की थी, अमांडा उंग्राहो, उसके साथ उसका उठना बैठना हुआ वहीं जेफरी एप्स्टीन के कैंप्स में, जिसमें अक्सर वो जाता था। तो उन्होंने बाद में शादी की और उनसे एक बच्चा हुआ जीवानी। 2018 में वो दोनों अलग हो गए और 2021 में पूर्णतः अलग हो गए। और इसी दौरान जो अमांडा थी उनग्राहो, वो एम्बेसडर भी रही। इसी दौरान इन्हीं सालों में मिस्टर जम्पोली भी एम्बेसडर रहे ट्रंप की मदद से। और फिर उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया अपने अमांडा से। तो फिर अमांडा पर उसने अनधिकारित तौर पर आइस के कर्मचारियों को क्या कर, या आइस अपना प्रभाव जो था ट्रंप का उसको दिखा करके उसको अरेस्ट करवा दिया 2025 में। और फिर थोड़े महीने अरेस्ट में रखने के बाद जब ट्रंप को लगा कि ये किसी तरह उनको नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी जो इज्जत है दांव पर लग सकती है, तो उसने उन्हें चुपके से दोबारा ब्राज़ील के लिए डिपोर्ट करवा दिया। अभी भी जो जम्पोली और जो अमांडा का बच्चा है उसके लिए उन दोनों में कस्टडी को लेकर संघर्ष चल रहा है। तो ये रही बात उनकी। अब बात यह है कि मिलेना जब यहाँ 1996 में यहाँ पहुँच गई तो बड़ी बड़ी मॉडलिंग में हिस्सा लेने लगी। तो उसकी जो मुलाकात है मिस्टर ट्रंप से 98 में हो जाती है। 98 में जब उसकी मुलाकात होती है तो उस वक्त जो ट्रंप थे वो अपनी पत्नी मार्ला मैपल से तलाक ले रहे थे, जो कि उनकी सेकंड वाइफ थी। तलाक के बाद दोनों ने आपस में मिलना जुलना शुरू किया, डेटिंग की, और 2004 में उन्होंने आपस में सगाई की। और 2005 में 22 जनवरी को पाम बीच की एक चर्च में दोनों ने शादी कर ली। ऐसे ही उसका जीवन चलता रहा ट्रंप के साथ। ट्रंप अपने कार्यों में बिजी रहे, लेकिन उसने एक बार फिर 2016 में ट्रंप को प्रेरित किया कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हों। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन उन्होंने लड़ा, जैसा कि आप लोग जानते हो। इस दौरान मिलेनी पर कई तरह के लांछन लगे। एक वॉल स्ट्रीट एक डेली मेल और एक जर्नल अखबार था, या उन्होंने उस पर ये इल्ज़ाम भी लगाए कि उसने एस्कॉर्ट सर्विस प्रोवाइड की थी अपने मॉडलिंग के दिनों में, जिसका उसने मुंह तोड़ जवाब दिया। और आप जानते हो कि 2016 में ट्रंप ने वो इलेक्शन जीता और फिर 20 जनवरी 1917 को उन्होंने शपथ ली राष्ट्रपति के रूप में, और वो पहली बार फर्स्ट लेडी ऑफ यूएस बनी। अब वो दूसरी बार यूएस लेडी हैं, और हाल ही में उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ बयान दिया है एप्स्टीन पर और यहाँ के जो पॉलिटिकल सिचुएशन है यूएस की उसके ऊपर। और बड़ी बेबाकी से उन्होंने ये कहा है कि चाहे को भी हो, उन्होंने अपने पति जो कि इस वक्त बोलता प्रेसिडेंट हैं अपने यूनाइटेड स्टेट्स के एक बहुत बड़े महान मुल्क के, उनको भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। उन्होंने साफ जाहिर किया है कि ये हो सकता है कि पार्टियों में जहां अनेकों लोग बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होती हैं, वहां पर एप्स्टीन से उनकी मुलाकात या ग्लेन मैक्सवेल से उनकी मुलाकात स्वाभाविक थी, लेकिन उनसे उनका कोई गहरा ताल्लुक़ नहीं था। बात ठीक है, आप भी देखते होंगे कई बार महान नेता बड़े बड़े नेताओं के साथ कुछ ऐसे लोग भी फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं जो बाद में चर्चा का विषय बनता है मीडिया में। मीडिया उनको अपने ढंग से देखता है और प्रसारण करता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। इससे ये मतलब नहीं है कि कोई अपराधी है तो उसके साथ कोई खड़ा होगा तो वो भी अपराधी कहलाएगा। ऐसी बात ही उन्होंने मेलानिया ट्रंप ने जो है वो अपनी स्पीच में कही है, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। हो सकता है उनकी आपस में बातचीत हुई हो, वो आपस में मिले हों, बैठे हों, खाया हो, पिया हो, ये मुमकिन है,
क्योंकि आमतौर पर ऐसी पार्टियों में ऐसा होता है। अब उन्होंने तो अपने पति को ट्रंप फाइल्स के जरिए कटघरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन जो लोग उनके विरुद्ध हैं या उनका जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, उनको उन सेनेट्स के बारे में भी बोलना चाहिए, उन बिजनेसमैन के बारे में भी बोलना चाहिए जो इस वक्त उनके सेनेट में है या उनके कॉन्टैक्ट में है। मैं इस बात को अप्रतिष्ठित मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने तो अपनी जिम्मेवारी निभा दी है। अब उन परिवारों की जिम्मेवारी बनती है जिनके लोग इस एब्सेंस वाइज में फंसे हुए हैं, वो उनको क्रिटिसाइज़ करें, क्योंकि उसने जो अपना काम करना था वो कर दिया है और बहुत ही जील एंड जोश के साथ किया है। उसने किसी का लिहाज नहीं रखा है। तो मैं उसको एक रसूखदार महना मानता हूँ। उसकी इस बेबाक स्पीच को मैं ऐतिहासिक तौर पर हमेशा याद रखूँगा और आशा करता हूँ कि सारा संसार उसको याद रखेगा। और जिस नेटवर्क और जिस पॉलिटिशियन और जिस बिजनेस टाइकून्स और जिस माफिया को उसने बेनकाब किया है, वो एक मिसाल के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। ये बात ज़रूर है कि इस बात की कल को क्या इम्प्लिकेशंस होगी वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन उन मजलूम मजबूर बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए या औरतों के लिए उन्हें एक रास्ता खोल दिया है और न्याय का एक दरवाज़ा खटखटा दिया है, जो कि एक मील पत्थर के तौर पर साबित होगा। और मैं उन्हें इन अवसरों से निभाना चाहूँगा और इन अवसरों से ये अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूँगा कि जिस हिम्मत से और कठोर शब्दों से उन्होंने अपनी स्पीच में एब्सेंट फाइल्स को नंगा किया है, तो ये एक बहुत ही मतलब कि उनके लिए सम्मानजनक बात है मेलोनी के लिए कि वो ऐसा कर पाई हैं। और ये भी बात ठीक है कि अगर वो नहीं करती तो कौन करता, क्योंकि वो एक जिंदा सबूत हैं, अभी भी हैं। उसको लंबी उम्र दे ईश्वर। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि ऐसी जो औरतें समाज के लिए उठ खड़ी होती हैं, उनके लिए आप भी खड़े हों और एक कुशल और साफ़ सुथरा जो समाज है उसको बनाने में सहयोग हो सके। एक फ़िल्म थी, उसका एक गाना था, उसमें कई लाइनें ऐसी ज़बरदस्त थी कि जिनको सुन के रूह कांप जाती है। वो लाइनें हैं, जिंदा है जो इज्जत से मरेगा, जिंदा है जो इज्जत से मरेगा, जैसा जो करेगा यहाँ वैसा ही भरेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अब मेलोनी ट्रंप ने ये जो जहर पिया है उससे वो तो खुद साफ हो गई हैं, और उनके ये वक्तव्य से अगर किसी को हानि पहुंचती है और किसी को न्याय पहुंचती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि न्याय के लिए उनके द्वारा किया गया ये कदम हमेशा से सराहा जाएगा। और मैं मेलोनी ट्रंप के लिए भगवान और ईश्वर से हमेशा ये दुआ करूँगा कि वो लंबी उम्र जिएँ और इसी तरह ही वो अपने चरित्र पर लगे हुए दागों को धोती रहें। और उन्होंने धो दिया है, चाहे क्रिटिसिज्म कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो उससे ऊपर है। आई विश फॉर हर ब्राइट फ्यूचर एंड लॉन्ग लिव। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आमीन।